नमस्कार दोस्तों, जैविक नियंत्रण की 8वीं सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम अपने द्वारा किए गए जैविक नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित प्राप्त अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि जैविक नियंत्रण जैविक नियंत्रण के काम को करने के लिए जैविक नियंत्रण कारकों का उत्पादन करना, उनका रिलीज़ करना, उनका रिलीज़ करने के बाद उनको कॉलोनाइजेशन और इस्टेब्लिशमेंट देखना, ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं। इनके साथ साथ पैरासाइट प्रेडेटर्स जो फील्ड में पाए जाते हैं उनकी स्टडी की जाती है, और जो पैरासाइट प्रेडेटर्स या पैथोजन या बायोकंट्रोल एजेंट्स जो फील्ड में पाए जाते हैं उनका हम कंजर्वेशन या संरक्षण भी करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे कार्य हुए हैं जिनको हम कुछ कार्यों का यहाँ पर विवरण दे रहे हैं और कुछ का हम इससे अगले वाली सीरीज़ में विवरण देंगे। जैसा कि बताया है कि दोस्तों, ट्राइकोग्रामा एक अंडपरजीवी है जिसको हम प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में पालते हैं। लेबोरेटरी में इसकी परजीवी का उत्पादन हम कोर्सेरा सेफेलोनिका नाम के एक कीट के अंडों पर करते हैं। इस अंडों की माप जोख के लिए हम यह अनुभव किया गया है कि करीब 1 सीसी कोर्सेरा के अंडों में 20,000 अंडे होते हैं, और इसी प्रकार से 1 स्क्वायर इंच ट्राइकोकार्ड में लगभग 2,500 अंडे होते हैं, यानी 2,500। और इस प्रकार से 6 बाई 1 स्क्वायर इंच पेपर स्ट्रिप पर 15,000 अंडे लगभग होते हैं। अगर इन्हीं अंडों को थोड़ा डेंसली अरेंज किया जाए तो इस प्रकार से हम 20,000 यानी 1 सीसी अंडे 1/6 इंच पेपर में हम पेस्ट कर सकते हैं, जिन पर हमको ट्राइकोग्रामा की ब्रीडिंग करते हैं। ये ध्यान रखना पड़ता है कि ट्राइकोग्रामा की ब्रीडिंग करते समय अंडों को यूवी इरेट कर देते हैं, जबकि केलोनस ब्लैक बर्नाई के अंडों को यूवी इरेट नहीं करते हैं। अब डोजेस के बारे में जैसे कि बताया था, ट्राइकोग्रामा की डोजेस लगभग किस सभी में जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने अनुभव की है वो ये है कि इनंडेटिवली रिलीज से पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। इनंडेटिव रिलीजेस में हम 20,000 पर एकड़ पर वीक के हिसाब से रिलीज़ करते हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजेस हो सकती हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजेस की जाती हैं। प्रायः ये देखा गया है इनंडेटिव रिलीज वहाँ करते हैं जहाँ पर जो पेस्ट की ब्रूड्स हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, यानी ये समझा जाता है कि खेत में पेस्ट की सभी स्टेजेस मौजूद होंगी। जहाँ पर क्लियर कट ब्रूड नहीं होते तो ये समझा जाता है कि पेस्ट की सभी स्टेजेस क्लियर होंगी। दूसरा ये देखा गया है कि ट्राइकोग्रामा रियर करने के लिए जो कोर्सेरा का हम कल्चर रियर करते हैं वो एक महत्वपूर्ण कल्चर है, और कई बार कोर्सेरा के कल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स में या समस्याओं में एक ब्लैकनिंग की समस्या होती है, उनके अंडे ब्लैक हो जाते हैं। तो ब्लैकनिंग की समस्या से जुटने के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रयोग करते हैं, और जिससे वो समस्या दूर हो जाती है। इसी प्रकार से इसको जिस लेबोरेटरी में कोर्सेरा सेफेलोनिका का ब्रीडिंग होती है उस ब्रीडिंग को एयर टाइट ढंग से बंद रखते हैं, जिससे कि बाहर से कोई पैरासाइट उस कोर्सेरा के कल्चर को पर अटैक ना कर दे और उसको बर्बाद ना। इन तरीके के
जो अटैक करते हैं उन्हें ब्रेकॉन हिवेटर नाम के पैरासाइट्स ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और उससे कल्चर बर्बाद हो जाता है। द रिलीजेस ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट मस्ट बी फॉलोड बाय स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस प्रोग्राम। रिलीजेस को जब करते हैं किसी भी बायोकंट्रोल एजेंट की रिलीजेस को, इट शुड बी फॉलोड बाय स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस प्रोग्राम। सर्वेलेंस प्रोग्राम में फर्स्ट की स्टेजेस और वहाँ पाए जाने वाले नेचुरल एनिमीज का स्टडी करते हैं और एग्रो इकोसिस्टम वहाँ का जिस खेत में हम छोड़ते हैं उनका अध्ययन करते हैं और जिसके हिसाब से हम जिस पैरासाइट की आवश्यकता होती है उस तरीके का पैरासाइट वहाँ पर छोड़ते हैं। ये देखा गया है कि लेबोरेटरी में ट्राइकोग्रामा के द्वारा करीब 100% पैरासिटाइजेशन होता है, बल्कि जबकि ये पैरासिटाइजेशन फील्ड में इतना ट्राइकोग्रामा का इतना पैरासिटाइजेशन नहीं देखा गया। यद्यपि ट्राइकोग्रामा से पैरासिटाइज अंडे यानी फील्ड से बहुत सारे एग्स पाए जाते हैं कभी कभी जो जिसमें ट्राइकोग्रामा इमर्ज होता है, परंतु फील्ड में इवन आफ्टर रिलीज ऑफ ट्राइकोग्रामा इतना ज़्यादा पैरासिटाइजेशन नहीं मिलता है जितना कि हम लेबोरेटरी में पैरासिटाइजेशन मिलता है। अभी तक का देखा गया है कि किसी भी वैज्ञानिक ने ट्राइकोग्रामा की P50 वैल्यू यानी मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ ट्राइकोग्रामा विच कैन पैरासिटाइज 50% एक्स का कैलकुलेशन किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं निकाला। वी मस्ट डू स्टडी फॉर दिस। दूसरा ये देखा गया कि इंडिजिनस पैरासाइट्स दे आर मोर इफेक्टिव इन कंपेरिजन टू एक्जोटिक। बहुत सारे एक्जोटिक पैरासाइट में कुछ एक्जोटिक पैरासाइट ऐसे हैं जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए हैं, कॉलोनाइज हो गए हैं और दे आर गिविंग फुल कंट्रोल ऑफ देयर होस्ट इन द लेबोरेटरी या इन द फील्ड। फॉर एग्जांपल पैरासाइट, इंडिजिनस पैरासाइट एपिरिकानिया मेलानोका जो कि एक निम्फल एंड एडल्ट पैरासाइट है पारिला का, बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट देता है और ये करीब अगर सुटेबल कंडीशंस, वेदर कंडीशंस सुटेबल रहें तो इनका 15 दिन में ये पॉपुलेशन, पारिला की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। कई देखा गया है कि बहुत सारे नेचुरल एनिमीज या बायोकंट्रोल एजेंट्स पॉपुलेशन फील्ड में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, परंतु उनकी पॉपुलेशन वो इस लायक नहीं है कि वो they can take over the control, they can take over the population of pest or they can control the population of pest. So इस कंडीशन में हमें बहुत सारे पैरासाइट को, डिफरेंट स्टेजेस के पैरासाइट को छोड़ना चाहिए। आगे ये अनुभव किया गया है कि वी मस्ट हैव ए प्रॉपर शेड्यूल ऑफ द रिलीज ऑफ डिफरेंट बायोकंट्रोल एजेंट इन डिफरेंट क्रॉप अगेंस्ट डिफरेंट पेस्ट। हर एक क्रॉप के लिए, पेस्ट के लिए एक शेड्यूल होना चाहिए जो हमें पहले से बना लेना चाहिए और उसी के अनुसार हमें उतनी संख्या में, जितनी संख्या में हमें रिलीज करना है बायोकंट्रोल एजेंट, उसी हिसाब से हमें ये बायोकंट्रोल एजेंट्स पैदा करने चाहिए। बायोकंट्रोल एजेंट विच इज़ एबल टू डेवलप सफिशेंट नंबर in the field on the receipt of the development of the pest in the field and is able to overtake the pest population with the limited period is considered as a good biocontrol agent.
जैसा कि हमने पहले बताया कि वो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो पेस्ट स्टेजेस के प्राप्त होने के बाद सफिशेंट मात्रा में फील्ड की कंडीशन में डेवलप हो और वो पेस्ट की पॉपुलेशन को परसेटाइज करके या प्रिडिक्ट करके उसको नष्ट कर देता है, एक अच्छा पैरासाइट माना जाता है। धन्यवाद।